न्यूज, सच जरूरी है। यह है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। सीएम केजरीवाल के खिलाफ महल विवाद 2024 का मुद्दा बन रहा है। सर्वे में लोगों ने बता दी अपनी राय। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी ने आरोपों की बरसात की हुई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि इसमें भारी भरकम पैसे खर्च किए गए हैं और नियमों को ताक पर रखकर ऐसा किया गया। इस बीच एसीबी न्यूज और दिल्ली के लोगों का मूड जानने की कोशिश की। लोगों से त्वरित सर्वे में पूछा गया कि क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ महल विवाद 2024 का मुद्दा बन रहा है। इस सवाल के जवाब में लोगों ने अपने प्रतिक्रिया दी। सर्वे में 45% लोगों ने हाँ मिलाई, 38% लोगों ने, जबकि 17% लोगों ने पता ही नहीं कि जवाब दिया या नहीं। यानी 45% लोगों ने माना कि ये विवाद 2024 का मुद्दा बन रहा है। क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ महल विवाद 2024 का मुद्दा बन रहा है? हाँ 45%, नहीं 38%, पता नहीं 17%। कर्नाटक विधानसभा और यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर इसके अलावा लोगों से पूछा गया कि कर्नाटक विधानसभा और यूपी नगर विकास चुनाव को लेकर एएपी खामोश क्यों है। इस सवाल से क्या जवाब में 27% लोगों ने बताया कि शराब नीति मामले को लेकर सरकार बेफुकट पर है। 25% ने कहा कि आपकी नजर सिर्फ दिल्ली और पंजाब पर है। वही 23% ने माना कि ऐसा पार्टी के नेताओं के जेल जाने की वजह से है। वही 25% लोगों ने कहा कि उन्हें इस मामले पर कुछ नहीं कहना। शराब नीति मामले से बेफुकट पर 27%, सिर्फ दिल्ली पंजाब पर नजर 25%, नेताओं का जेल जाना 23%। बता दें कि दिल्ली को लेकर किए गए इस त्वरित सर्वे में 517 लोगों की राय ली गई है। सर्वे में मार्जिन ऑफ एयर ±30 से ±5% है। आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ। पास न होने वाले व असहमत छात्रों को मिलेगा एक और मौका, दे सकेंगे पूरक परीक्षा। सीबीएसई के परीक्षा परिणाम में 10वीं में 1,34,774 व 12वीं में 1,25,705 छात्र पास नहीं हुए हैं। इस वर्ष 10वीं में 6.22% व 12वीं में 7.57% छात्र मुख्य परीक्षा में असफल रहे हैं। अलीगढ़ और हाथरस जनपद में कई छात्र पास नहीं हो पाए हैं। अब ऐसे छात्र पूरक परीक्षा देकर उत्तीर्ण हो सकते हैं। ऐसे में जो छात्र उत्तीर्ण नहीं हो पाए वो कुछ छात्र अपने अंक से सहमत नहीं है। ऐसे में बोर्ड उन्हें उत्तीर्ण होने व परीक्षा में प्रदर्शन सुधार के लिए एक और मौका दे रहा है। इसमें छात्रों को पूरक परीक्षा देनी होगी। सीबीएसई ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के तहत कंपार्टमेंट परीक्षा का नाम बदलकर पूरक परीक्षा कर दिया है। बोर्ड पूरक परीक्षा की तारीख जल्द ही जारी करेगा। सत्यापन फोटोग्राफी व मूल्यांकन करवा सकेंगे। सीबीएसई छात्रों को उनका अंक का सत्यापन करने के लिए उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी प्राप्त व पूर्ण मूल्यांकन की सुविधा देगा। इस संबंध में बोर्ड अलग से नोटिस जारी करेगा। इस सुविधा की शुरू होने की तारीख 16 मई है। योग्यता सूची नहीं होगी जारी। परीक्षा में प्राप्त अंकों को लेकर छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा न हो, इसे ध्यान में रखते हुए बोर्ड कोई भी योग्यता सूची जारी नहीं करेगा। साथ ही बोर्ड छात्रों को प्रथम व द्वितीय श्रेणी की घोषणा नहीं करेगा। हालांकि बोर्ड 0.1% छात्रों को योग्यता प्रमाण पत्र जारी करेगा जिन्होंने विषयों में उच्च अंक प्राप्त किए हैं। डिजी लॉकर से छात्र कर सकेंगे दस्तावेज। निजी छात्रों दस्तावेज उनके डिजी लॉकर में उपलब्ध कराए जाएंगे। छात्र इन दस्तावेज को आधार नंबर के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। क्षेत्रीय कार्यालय पूर्व पश्चिम के छात्रों को छोड़कर मुद्रित दस्तावेज परीक्षा के आवेदन पत्र में दिए गए पते पर भेजे जाएंगे। दिल्ली पूर्व पश्चिम छात्रों के लिए मुद्रित दस्तावेज उनके परीक्षा केंद्र से उपलब्ध होंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शिंदे सरकार को असंवैधानिक कहना पड़ सकता है भारी, भाजपा नेता उद्धव ठाकरे को दी चेतावनी। महाराष्ट्र की राजधानी में जारी उठापटक के बीच महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ने उद्धव ठाकरे को सचेत करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में मौजूदा सरकार को बार बार अवैध सरकार कहना उन्हें भारी पड़ सकता है। उद्धव ठाकरे को उनके सहयोगी बार बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपमान कर रहे हैं। भाजपा उनके खिलाफ
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस दायर कर सकती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर उद्धव के पक्ष में है तो आए तो अन्य व्यवस्था सही नहीं है। उद्धव ठाकरे को भाजपा की चेतावनी। महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष ने आगे की जब कुछ सुप्रीम कोर्ट की कुछ पॉइंट्स उनके हक में आए तो कोर्ट का फैसला सही है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद बनी पूरी सरकार संवैधानिक सरकार है, तो उद्धव ठाकरे के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अनदेखी करते हुए शिंदे सरकार को बार बार असंवैधानिक कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अनदेखी करते हुए एकनाथ शिंदे की सरकार को उद्धव ठाकरे द्वारा बार बार असंवैधानिक कहने की वजह से उनके बयानों की क्लिप को लेकर उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस दर्ज किया है। देवेंद्र फडणवीस बोले, हम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट है। बता दें कि बीते कल 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बताते हुए कहा था कि फ्लोर टेस्ट की और शक्ति संघर्ष से पहले इस्तीफा देने के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार यथास्थिति को बहाल नहीं किया जा सकता है। वही कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्य में मौजूदा सरकार को खारिज भी नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने इस फैसले को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रतिक्रिया दी है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि ये लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया की जीत है। हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले से संतुष्ट है। वही सीएम शिंदे ने कहा कि कोर्ट ने हमारी सरकार पर मुहर लगाई है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकोक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।